अब आगे अल्लाह ताला जो है वो उनका एक डायलॉग है जो क़यामत दुनिया के अंदर बोलते थे, उसका जवाब दे रहे हैं। वकानू, और वो कहते थे, वकानू यक़ूलून, और काफ़िर लोग जो हैं दुनिया के अंदर कहते थे इन अंबिया से, अइज़ा, कि जब मितना, हम मर जाएँगे, व कुन्ना, और हम हो जाएँगे, तुराबन, मट्टी, व और इज़ामन, हड्डियाँ, अइन्ना, क्या हम लमबऊसून, दोबारा हमें उठाया जाएगा। वकानु यक़ूलून, और वो कहते थे कि जब हम मर जाएँगे और मट्टी हो जाएँगे और हड्डियाँ हो जाएँगे, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएँगे? ये जो आयत है, ये जो बात है, वो ज़राए मज़ाक इसको कहते थे। अव आबाउना, क्या हमारे आबाओ अजदाद अल अव्वलून, जो हमसे पहले गुज़र चुके हैं, क्या वो भी दोबारा उठाए जाएँगे? कुल, ए नबी जी इनसे कह दीजिए, इन्नल अव्वलीना, बेशक तुमसे पहले लोग, वल आखिरीना, और तुमसे बाद में आने वाले लोग, लमजमूऊन, उनको इकट्ठा किया जाएगा, वो जमा किए जाएंगे, इला मीक़ाति यौमिन मालूम, एक ऐसे दिन पर, एक ऐसे वादे पर, एक ऐसी जगह पर जिसकी मियाद, जिसका वक़्त जो है वो मालूम है अल्लाह को, वो आगे पीछे नहीं होगा, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम पर आएगा। तुम, फिर, इन्नकुम, बेशक ए तुम, अय्युहज़्ज़ालून, ए गुमराह लोगो, अल-मुकज़्ज़िबून, और जुटलाने वाले लोगो, लआकिलूना, तुम खाने वाले हो, तुम खाओगे, मिन शजरिन, दरख्त में से, मिन ज़क़ूम, जो कि ज़क़ूम का होगा, फिर तुम ज़क़ूम के दरख्त से खाओगे। यानी जहन्नुम के जो लोग होंगे, उनका जो खाने-पीने का जो दरख्त होगा, वो ज़क़ूम होगा, और ज़क़ूम जो है वो थोहर के दरख्त को बोलते हैं, जो कि बड़ा ही कड़वा होता है खाने के अंदर। फमालिऊना, और तुम भर लोगे, मालिऊन मलअ यमलउ से होता है, तुम भर लोगे, मिनहा, उस दरख्त से, उस खाने से, अलबुतून, अपने पेटों को, और तुम उस दरख्त से अपने पेटों को भर लोगे। फशारिबूना, और फिर तुम पियोगे, अलैहि, उसके ऊपर, यानी खाना खाने के बाद, मिनल हमीम, खोलते हुए पानी से, और तुम पियोगे उस पर, उसके बाद खोलते हुए पानी में से। फशारिबूना, तो तुम पियोगे, शुर्बल हीम, ये जो हीम है ना, हीम, हीम एक बीमारी का नाम है, और ये बीमारी जो है ये ऊँटों के अंदर ज़्यादा पाई जाती है, और ऐसा ऐसा ऊँट जिसको ये बीमारी लग जाती है, उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होती। ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर प्यास कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर भूख खत्म नहीं होती, इंसान खाते ही रहता है, जानवर खाते ही रहते हैं, तो उसकी जो भूख है वो खत्म नहीं होती। इसी तरह शुर्बल हीम, हीम भी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो जानवरों में, ऊँट के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। तो जब उसको बीमारी लग जाती है तो बहुत ज़्यादा पानी पीता है कसरत के साथ। वो उसके बारे में आता है कि अगर वो 7 समुंदर भी पानी के पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझती। फशारिबून, तो फिर जहन्नमी लोग जो हैं वो खोलता हुआ पानी भी ऐसे पिएँगे जैसे कि ऊँट पीता है जिसको प्यास की बीमारी लगी हो। हाज़ा, ये सब कुछ, यानी ज़क़ूम का दरख्त और पानी, गर्म पानी पीने के लिए, ये होगा नुज़ुलुहुम, उनकी ज़ियाफ़त, यौमद्दीन, जज़ा और हिसाब के दिन। नुज़ुल कहते हैं उस मेहमान नवाज़ी को जो मेज़बान अपने मेहमान के सामने रखता है। उसको नुज़ुल बोलते हैं। खाने-पीने की जो चीज़ें होती हैं, मीठा, जो कुछ भी होता है, उसको नुज़ुल बोलते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब काफ़िर लोग आएँगे जहन्नुम के अंदर, तो उनकी जो ज़ियाफ़त है, उनकी मेहमान नवाज़ी हम ज़क़ूम और खौलते हुए पानी के साथ करेंगे। और कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएँगे और मट्टी और हड्डियाँ बनकर रह जाएँगे, तो क्या हमें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? और क्या हमारे पहले गुज़रे हुए बाप-दादों को भी? कह दो कि यकीनन सब अगले और पिछले लोग एक मुतअय्यन दिन के तयशुदा वक़्त पर ज़रूर इकट्ठे किए जाएँगे। फिर उस फिर ए जुल्टलाने वाले गुमराहों, तुम लोगों को एक ऐसे दरख्त से खाना पड़ेगा जिसका नाम ज़क्कूम है। फिर उसी से पेट भरने होंगे, फिर उसके ऊपर से खौलता हुआ पानी पीना पड़ेगा।
اور پینا بھی اس طرح کے جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی جزا سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی